बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ना उम्मीद की ज़िंदगी गुजारते हैं, ना उम्मीदी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो ये समझते हैं कि यार फ़लाँ कर सकता बट मैं नहीं कर सकता। और मेरी रिक्वेस्ट होगी आप ये वीडियो स्किप नहीं करनी, कंप्लीट सुननी है, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जिसमें आपका ही फ़ायदा है, आपके भले की बात कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतना एम्पावर कर दूंगा कि आप किसी शख्स से भी अच्छा काम कर सकते हैं। बट उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझ की ज़रूरत है। ये चार आप चीज़ें करेंगे, आपसे फ्रॉड नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे नाइल कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें। यूट्यूब ऑफिशियल पेज, टिकटॉक का ऑफिशियल पेज नाइल कंसल्टेंट कैनेडा, इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज नाइल कंसल्टेंट ऑफिशियल, और समीर चौधरी व्लॉग्स जो मेरा पर्सनल पेज है, जिस पे हम डेली बेस की जो एक्टिविटी होती है वो दिखाते हैं। इस पर कोई वीज़े की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बट ये कि आपको मोटिवेशन मिलेगी इन चीज़ों से। आपने ये 4 से 5 पेजेस लाइक करने हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे तबकात हैं और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो रेशो है ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों की जो समझते हैं यार हम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे से अच्छा ये शख्स है। इसकी मिसाल ऐसी है कि 2 लोग हैं, एक कहता है यार मैंने बाहर जाना है, वो अपनी एफर्ट्स करता है, वो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 के तहत अप्लाई करके बाहर चले जाता है। और ऐसे एक लड़का होता है, कहता है यार नहीं मैं कर नहीं सकता, मेरे को एक चीज़ है ही नहीं, हो नहीं सकती, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन ना हो। अल्लाह पाक ने कहा है मुझसे मांग तो सही, आप मांगो तो मैं दूँ ना। और एक आपकी कुछ तकदीर का लिखा पुश के साथ होता है, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं आपके लिए, बट वो मांगने में मिलेंगी आपको। इसी तरह बहुत से लोग हैं कहते हैं सर मैं बाहर जाना चाहता हूँ, बट सर मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सर मेरा फ़लाँ पेपर नहीं है, सर मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा फ़लाँ नहीं है। तो जब मेरे पास आते हैं मैं कहता हूँ कोई मसला नहीं है, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2, आप इस तरह करें, आपकी हर चीज़ बन जाएगी। वो क्या है? पाकिस्तान या किसी भी दुनिया से अगर आपने कहीं पे अप्लाई करना हो, आप गरीब के बच्चे हैं, आप चौकीदार के बच्चे हैं, आप फार्मर के हैं, आप किसी भी ऐसे तबके से हैं जो बिल्कुल मिडिल लाइन से नीचे रहती है, आप बिल्कुल बाहर जा सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। करना क्या आपने? नंबर 1 आपने देखना है कि किस मुल्क में मैंने जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैक्सिमम ममालिक की रिक्वायरमेंट एक है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके ज़राए आमदन क्या है। अब ज़राए आमदन स्टार्ट कहाँ से होता है? नंबर 1 पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, दुबई, मिडिल ईस्ट, गल्फ, किसी भी मुल्क के अंदर। कोई भी मुल्क जब वीज़ा रिक्वायरमेंट क्रिएट करता है तो वो दुनिया के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है। वो शक्ल या ड्रेसिंग या पर्सनैलिटी देखकर वीज़ा रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो क्या होती है? आपने कहीं भी अप्लाई करना है, 4 चीज़ें मेन फैक्टर्स होती है। नंबर 1, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं दुबई की बात करता हूँ, सऊदीया, गल्फ, ओमान, कहीं भी जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, आप वहाँ पे करते क्या हैं? या इंसान जॉब कर रहा होता है, या इंसान बिजनेस कर रहा होता है, या इंसान पढ़ रहा होता है, या इंसान फारिग होता है। फारिग शख्स भी बाहर जा सकता है, ये बात नोट डाउन कर लें आप। अगर आप कुछ भी नहीं करते आप बाहर जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने बिस्मिल्लाह पढ़ना है और आपने तहैया करना, अच्छी सोच रखनी है कि मैंने यार बाहर जाना है, तो मैं स्टार्ट कैसे करूं। नंबर 1 आपने बैंक अकाउंट खोलना है। पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका अकाउंट नहीं है, मैक्सिमम लोग अकाउंट हैं। अगर आपका फिर भी बैंक अकाउंट नहीं है, आप कल खोल ले जाके। अच्छा, आप बैंक अकाउंट किस बेस पे खुलेगा आपका? डेफिनेटली बैंक वाले पूछते हैं कि आप करते क्या हैं। आपके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा शख्स तो होगा जिसका बिजनेस हो या जॉब करता हो। अगर वो बिजनेस है तो उसको बोले यार मुझे लेटर हेड पे लिख कर दे दो कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करता हूँ। वो लेटर हेड पे 2 लाइनें लिखेगा, आपको लेटर हेड दे देगा। आप जाएंगे बैंक मैनेजर के पास, उसको बोलेंगे सर ये मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, सर ये मेरी कैश की सैलरी स्लिप्स हैं, अकाउंट खुला जाए। मैनेजर तो मेरे ख्याल घंटा लग जाएगा, आप अकाउंट खोल देगा। स्टेप नंबर 1 आपने कंप्लीट कर लिया। अब नंबर 2, पैसा कहाँ से आएगा? मैं करता क्या हूँ? अकाउंट तो मैंने खोल लिया, अब मैं करता क्या हूँ? अगर मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ और मैंने अकाउंट खुलवा लिया तो दूसरा स्टेप इसके अंदर स्टेप नंबर ABC। ए क्या है? मैं कुछ भी नहीं करता, कोई जॉब, कोई बिजनेस नहीं है, बट मेरे घर में कुछ लोग हैं जो बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, बट उनका बाहर जाने का प्लान नहीं है। तो मैंने करना है क्या है? जो मैंने अकाउंट ओपन किया है और अपने घर में से या दोस्त में से या किसी रिश्तेदार में से
ऐसे बंदे को सिलेक्ट करूंगा, यार ये मेरा अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर आपकी मेहरबानी जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं वो मेरे अकाउंट में कर दिए करें, क्योंकि मैंने अप्लाई करना है बाहर के लिए। ये बात करते हुए कितनी देर लगेगी आपको? आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, एक रिजेक्ट करता है आप तो दूसरे से बात कर लें, तीसरे से कर लें, फायदा ही है, नुकसान नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब आप कहेंगे सर अकाउंट दे दिया मैंने उसको, अब अगर मैं कुछ करता नहीं, अकाउंट मैंने दे दिया, ट्रांजेक्शन आ रही है, ये पॉइंट नंबर 1 का ए है। पॉइंट नंबर 1 का बी क्या है? अगर मैं अकाउंट खोल लूँ और मेरी अपना कोई कारोबार है, मैं छोटा मोटा कारोबार करता हूँ, तो मैं पैसा अपने अकाउंट में डलवाऊंगा। वो कैसे? मैं अपने जो वेंडर्स हैं जिनसे मैं पेमेंट लेता हूँ उनको बोलूँगा जी आप अपनी पेमेंटें मेरे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। जितनी ज़्यादा आपके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स या कैश ट्रांजेक्शन्स होंगी, इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क में कारोबार कर रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है और जा रहा है, आप एक सेटल्ड बिजनेसमैन या जॉब शो हो रहा है आपका, दैट्स मीन कि आप सेट है। अच्छा, अब आप सवाल पूछेंगे सर ट्रांजैक्शन की तादाद कितनी होनी चाहिए? देखिए, इसमें तादाद की लिमिट नहीं है, इतनी का अमाउंट हो कि आप वीज़ा ऑफिस से चेक कर सके कि यार ये बंदा इतने पैसे में गुजारा हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एक पाकिस्तानी है, हमारे मुल्क के अंदर सैलरी मिनिमम गवर्नमेंट रखी है 35,000 रुपया। अब 35,000 रुपये सैलरी है, मैं सिंगल हूँ, मेरा शादी भी नहीं है, ये वो, एक रैंडम इनकम वीज़ा ऑफिस से खुद निकाल लेता है। अच्छा, अब आपने चूंकि अकाउंट बनवाया, आपने कहा मैं बिजनेस करता हूं, तो बिजनेस में लाखों रुपए आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, तो महीने की 4, 5, 6 लाख 10 लाख ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं इस चीज़ को, ऑल्दो आप कम भी कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा टाइम लेंगे तो महीने के 4-5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी हो सकती है अकाउंट के अंदर आपकी। ये होगी बिजनेस करने वाले बंदे की। अब कहते सर मैं बिजनेस नहीं करता, मैंने अकाउंट तो खुलवा लिया, आप किसी ऐसे दोस्त कंपनी से कांटेक्ट करें जिसके पैसा आ रहा और जा रहा है, आप अपना अकाउंट बोले यार मेरी सैलरी प्लीज़ इसमें ट्रांसफ़र कर दो हर महीने, जो कि बाद में तुम मुझसे ले लेना। अब चूंकि उसने खुद सैलरी ट्रांसफ़र करनी है तो वो 2.5-3 लाख भी करवा सकता है, क्योंकि पैसे तो आपके हाथ में ना, आप जेन्युइन जॉब तो नहीं कर रहे, बट कंपनी तो जेन्युइन है ना, आप ये पे स्लिप निकलेंगे वो जेन्युइन है। इस तरह आपने क्या किया, आपने उस भाई से बात की, आपने अकाउंट खुलवाया, आपने अकाउंट उस अपने अकाउंट के अंदर, पर्सनल अकाउंट के अंदर आपने ट्रांजेक्शन भी कर ली, और अगर आप कहते हैं जॉब है तो आपकी कैश जो है सैलरी अकाउंट में आ रही है। तीसरा पॉइंट, एक बंदा कहता है यार नहीं यार मैं कैश की स्लिप बनाया, पे स्लिप बनाई, तो चल जाती है, बिल्कुल चलती है। आप बोले जी ये नाइल है जी, मैं नाइल में जॉब करता हूँ, नाइल क्या देगा आपको? लेटर हेड देगा, उस पर आपकी इंप्लॉयमेंट लेटर होगा, 4 to 6 सैलरी स्लिप्स देगा, इंप्लॉयमेंट लेटर देगा और लीव लेटर देगा आपको। प्लस नाइल अगर आप अपना क्लोज फ्रेंड है, वो ट्रस्ट करता है आपके ऊपर, तो वो आपको अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर सकता है। वो कहेगा जी मेरा एम्प्लॉय है, मैं अपने खर्चे पे इसको बाहर भेजा जाता हूँ, क्यों भेजा जाता हूँ? जिसने मेरी कंपनी में टारगेट अचीव किया है, इसने मेरी कंपनी में आप फर्स्ट पोजीशन अचीव की है, इसने मेरी कंपनी ये टॉप ऑफ द मंथ रहा है, बहुत कुछ लिख सकते हैं उसका, इससे आपका मसला हल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं तीसरा पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट क्या है जी? एक बंदे कहते सर मेरे अकाउंट, मेरे घर में ऐसा बंदा ही नहीं है जो मेरी ट्रांजेक्शन करें, सर मैं अकाउंट खुलवाना ही नहीं चाहता। इसका भी हल मौजूद है। इसका हल क्या है? अगेन आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। हेल्प ये लेनी पड़ेगी आपको, वो भी आपकी कोई दोस्त अच्छा हो, जिसकी कंपनी भी हो और उसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स भी होनी चाहिए। वो कहेगा जी ये मेरा दोस्त है, बाहर जाना चाहता है, मैं इसका, चूंकि मेरा दोस्त है, क्लोज दोस्त है, इसकी बाहर जाने के जितना खर्चा एक्सपेंस होगा वो मैं अफोर्ड करूंगा। क्यों, कैसे अफोर्ड करूंगा? मेरी ये स्टेटमेंट है जी, ये एफिडेविट है जी, ठीक है जी, और मेरी ये कंपनी की डिटेल्स हैं, और ये भाई साहब बाहर जा रहे हैं, ये डिटेल दी जाए। वो सारे पेपर आपका दोस्त आपके लिए अटैच करेगा, आपने सिर्फ उसको बैंक आपने देना है, उसको पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर देनी है, वो सारे डॉक्यूमेंट उस बंदे के लगेंगे, तो आप बाहर जा सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ, ये तो रूल में मौजूद है और एम्बेसी की वेबसाइट में लिखा भी है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ एज ए CEO नाइल कंसल्टेंट, आप अपना अकाउंट खोलें, अपने अकाउंट के साथ इस अकाउंट की हेल्प लें, तो फिर बेनिफिट मिलेगा आपको। उसमें भी ABCD है। ABCD क्या है? अगर आपकी एज कम है और आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो फिर ये काम चल जाएगा आपकी, बट आपकी एज ज़्यादा है, आपकी मैच्योर एज है, 30+ हैं, और आप कह रहे हैं आप बिल्कुल काम नहीं करता, इसे दोस्त की हेल्प ले रहे हैं, तो आपको बैंक का वीज़ा मिलने के चांस नहीं होंगे। कोई एम्बेसी या वीज़ा ऑफिसर सोचेगा
कि यार 30 मैच्योर एज है आदमी, इसको कोई डिसेबिलिटी भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर दोस्त क्यों उसकी फंडिंग कर रहा है? इसका मतलब ये एलिजिबल नहीं है। इसका मतलब इसके जो जाने के जो वीज़ा अप्लाई करने का पर्पस है वो जेन्युइन नहीं है, वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों, सवाल सिर्फ एक है, हर चीज़ के तरीक़ेकार मौजूद है। हम पाकिस्तानी, हम जल्दबाज हैं और इस जल्दबाजी की वजह से फ्रॉड होता है आपके पास, आपके साथ। आप जाते हैं जी, मेरे को कुछ भी नहीं जी, पासपोर्ट है मेरा, हेलो जी, वो जो भी एजेंट कंसल्ट होता है, अच्छा कोई मसला नहीं, वो लेके आता है, जितने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके प्लस पैसे लेते जाएगा। ये भी नहीं है फलां इतने पैसे, ये नहीं है फलां, वो सब फेक बनाएगा। तो बजाय फेक वो बनाए और फिर बाद में आप रिजेक्ट होते हैं तो आप कहते हैं, फिर आप हमारे पास आते हैं, सर मैंने फलां जगह अप्लाई किया, सर डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो मेरे 2 सवाल होते हैं, आपने क्या दिए उसको? जी मैंने पासपोर्ट कॉपी दी है, पासपोर्ट दिया। उसने क्या दिया? स्टेटमेंट दिए। आपके नाम की स्टेटमेंट थी? नहीं थी जी, फेक। लाखों रुपया देते हैं वहाँ पे आप। तो बेहतर नहीं है मैं थोड़ा सब्र कर लूँ? एम्बेसी कहीं पर नहीं जा रही, एम्बेसी यहीं पे मौजूद है। आप सब्र करें, अकाउंट खोलें, 3 to 4 months, 5 months, 6 month ट्रांजेक्शन्स करें, अपनी जेन्युइन आपके नाम पे ट्रांजेक्शन्स होंगी और ये स्टेटमेंट आप किसी भी मुल्क के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये एक स्टेटमेंट जितने पाकिस्तान एम्बेसी से वहाँ पे यूज हो सकेंगी आपकी। बट जो फेक जो बंदा चार्ज कर रहा है आपको, वो तो वन टाइम करेगा ना, जब अप्लाई करेंगे वो चार्ज करता रहेगा, तो फायदा उसका। पाकिस्तान में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन ना हो। आप स्टेटस निकाल लें, स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल लें, आप कोई ऐसी फैमिली नहीं है। हर बंदे की कहीं ना कहीं पेमेंट आ रही होती है, कोई दोस्त भिजवा रहा है, कोई बाप भिजवा रहा है, कोई लाजमी है, बैंक अकाउंट लाजमी है। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि आप ना उम्मीदी छोड़ दें, पॉजिटिव सोचें। तीसरा और चौथा पॉइंट, आपने बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, ट्रांजेक्शन दोस्त कर रहे हैं, साथ एक एनटीएम बनवा लें आप कि जी मेरे ये अकाउंट है, ये मेरा एनटीएम है, मैं फलां बिजनेस कर रहा हूँ। बेशक पैसा कोई और दोस्त डाल रहा है, क्योंकि हम वैसे ये नहीं पूछती पैसा कहाँ से आ रहा है, सवाल है मेरे अकाउंट में आ रहा है सॉरी, मेरे अकाउंट में आ रहा है। अब जहाँ से मर्जी है मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ से मर्जी है। एनटीएम कितना खर्चा? 2-3 हज़ार रुपये का एनटीएम बन जाता है। अब एनटीएम बनवा लें उसका, अब क्या होगा? अकाउंट भी खुल गया, एनटीएम भी बन गया, लेटर हेड बनवा लें, विजिटिंग कार्ड बनवा लें, 4 चीज़ें मिल गई यहाँ। आप पाकिस्तान की किसी भी एम्बेसी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइम कितना लगेगा? अकाउंट खोलने में 5 दिन, एनटीएम आधे घंटे में। इशू कहाँ पे है? ट्रांजेक्शन्स। दोस्त से रिक्वेस्ट कर ली, हाँ एक ट्रस्ट का इशू ज़रूर होगा। अपने दोस्त को आप जो है वो कह सकते हैं कि यार प्लीज़ मेरे अकाउंट यूज़ करो, मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन करो, तो उसमें आपको चेक देने पड़ेंगे, जो भी गारंटी देनी पड़ेगी आपको। ये दिलवा लें, आप किसी भी मुल्क का आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड में से इतना कहूँगा, ये काम करने से आप क्या, एक तो आप खुद सेटिस्फाइड होंगे कि यार मेरे अपने डॉक्यूमेंट थे, मैंने किसी इस्तेमाल नहीं किए, जेन्युइन बनाए आपने, वो लॉन्ग लास्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे। आप किसी भी मुल्क का 1, 2, 4 जब मर्जी अप्लाई करें, आपके नाम पे डॉक्यूमेंट होंगे। फ्रॉड से बच सकेंगे, कम खर्चे से बच सकेंगे, आप खर्चा कम होगा आपके इसके लिए। यही सब कहूँगा मेरे दोस्तों, ये इस वीडियो को आप शेयर करें। बहुत से ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो उनको समझ नहीं है कि अप्लाई कैसे करना है। मुझे खुद बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, ईमेल करते हैं, सर कितने पैसे ले लें, सर हमें सिर्फ वीज़ा अप्लाई करवा दें, आप फला लगा दें। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, और गलत है। अगर करूँ तो बिल्कुल गलत होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, शेयर करें इस वीडियो को। इससे रेलिवेंट कोई सवाल हो तो दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।